सीरीज की क्रिएटर के पीछे ना बहुत ज्यादा कूदा है भाई। मैं बॉयज सीजन 4 की बात कर रहा हूँ, अपेरेंटली पूरे बॉयज की ही बात कर रहा हूँ, बट इसमें हम स्पेसिफिकली बॉयज के रिलीज हुए पहले 3 एपिसोड्स, सीजन 4 के पहले 3 एपिसोड के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसा है वो। इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं, छोटे मोटे ही होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो अगर तुम लोगों को उससे प्रॉब्लम है तो वीडियो स्किप कर सकते हो, तुम लोग लाइक करके जाना, लाइक इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तुम लोग वो बंदे हो उन प्राणियों में से हो जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता स्पॉइलर से, तो मज़ेदार मजा आएगा। और हाँ, तुमको अगर मतलब टेलीग्राम पे एपिसोड्स नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम पे तुम मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुमको, तो वहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सीजन 3 जहाँ पे खत्म हुई थी वहीं से ये शुरू होता है। अपने बेटे के साथ होमलैंडर मिला जुला परिवार चलाने की कोशिश कर रहा होता है। अब बच्चे तो हरामजादे होते ही हैं, वो संभलते नहीं हैं इससे, और ये अपने बेटे के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा होता है। डालने की कोशिश क्या कर रहा होता है, बता ही रहा होता है कि देखो बेटा, ये जो इंसान है ना, ये हमारे लिए खिलौने बस हैं, इनका होना ना होना हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गॉड्स हैं। और एक्चुअली में यही बात है, वो गॉड्स हैं। उसके मतलब जो 2 विभागों में बट गई रहती है ये सेना, एक स्टारलाइट को फॉलो कर रही होती है, एक होमलैंडर को फॉलो कर रही होती है। ऐसा चल रहा है कि बीजेपी कांग्रेस का वार चल रहा है, और राहुल सोनिया नहीं, दोनों एक ही में ना, राहुल और मोदी जी एक मतलब लड़ रहे हैं। तो बस यही है कि मतलब कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी, कौन सही है ये तुमको चूज करना है, तुम्हारी मेंटेलिटी कैसी जाती है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली होमलैंडर चीचा सही नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो सही हो गए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। इसमें एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम सिस्टर सेज है, और वो महिला स्मार्टेस्ट पर्सन अलाइव है अभी तक, और उसको बुलाता है होमलैंडर क्योंकि सब उसकी चाट रहे होते हैं और उसको पसंद नहीं आता कि इतना क्यों चाट रहे हो तुम मेरी। तो वो क्या बोलता है कि तुम आओ और तुम मेरे को सजेशंस दो। तो सिस्टर से समझ जाती है कि भाई ये तो मतलब हार के रख देगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। होमलैंडर एग्री कर जाता है, वो बोलता है कि ठीक है तुम बोलो, मैं समझूंगा, और वो समझने को तैयार भी हो जाता है होमलैंडर वाले तरीके से। मतलब उसको सजा देता है वो, बट थोड़ा सा अलग तरीके से देता है। और यही सारी चीज़ें चलती है। फिर कैसे क्या होता है आगे, कैसे उसको सजा मिलती है नहीं मिलती है, ये आगे वाली बात होगी। तो यहाँ तक स्पॉयलर्स नहीं था, अब थोड़ी स्पॉयलर्स की बात करते हैं। तो जब ये शुरू होता है, वो वही वाला भौकाल लेके शुरू होता है ये वेब सीरीज। फर्स्ट एपिसोड में जब भी हमें होमलैंडर की एंट्री दिखाई जाती है तो वो मूत रहा होता है, सही सुन रहे हो तुम लोग, वो मूत रहा होता है, वो तब एंट्री होती है उसकी। ये शो वाले क्या गांजा फूक के मतलब कुछ भी डाल देते हैं यार ये लोग, और मजा आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब लीचर वाला कुछ भी डाल देते हैं, एकदम इंटरेस्टिंग डालते हैं। फिर हमें डीप का दिखाया जाता है, सबसे लीचर कैरेक्टर वही लगता है हमको। ये डीप वो अपनी ऑक्टोपस के साथ रंगरेलिया मना रहा है, इसमें रंगरेलिया नहीं मनाता है, बट वो 1-to-1 कन्वर्सेशन करता है। वो रिलेशनशिप के उस स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ सेक्स से ज्यादा इमोशन मैटर करता है, अगर ऐसा कुछ स्टेज होता भी हो तो। खैर बैक टू द पॉइंट। तो उस स्टेज पे है कि जहाँ पे उसको वो इमोशनल कनेक्शन नहीं फील हो रहा है उसके साथ, और वो ऑक्टोपस को भी भगाना पड़ रहा है, बट वो छुपा के रखना पड़ता है, उसके अलग कारण है। अगर तुमने सीजन 3 देखा होगा तो तुमको पता होगा। और फिर बस यही चल रहा होता है, ये सारी लोग अपना सेटलमेंट कर रहे होते हैं। बिली बुचर की लाइफ खत्म होने वाली होती है 6 महीने, और उसका बेटा मतलब लॉन्च किया करने, मतलब होमलैंडर अपने बेटे को लॉन्च कर रहा होता है, और कर पाता है कि नहीं क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुमको इसमें दिखाई जाएगी। होमलैंडर का बेटा रिवेलियस हो जाता है, ऑब्वियसली जो बच्चे हो जाते हैं हरामजादे, वो बाप की सुनते ही नहीं है, तो ये भी समझ रहा होता है कि पालना कितना मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक और बात, होमलैंडर अपने बेटे के साथ बैठ करके दूध पीता है। प्रोसेस कर लो थोड़ी देर, अपने बेटे के साथ बैठ करके वो दूध पीता है। किसका दूध पीता है वो तो वही जाने पाए, होपफुली वो नॉर्मल मिल्क हो, होपफुली। और बहुत सारी चीजें, मतलब एक ताबुक है उसके पास जहाँ पे वो चीजें जमा करके रखता है। तो दैट्स द थिंग कि मतलब कुछ है, देख के इंटरेस्ट लगेगा तुमको, कि मजा आएगा कि ये जो एक नॉड दिया जाता है ना चीजों का, जो क्रीपीनेस उसके माइंड में है, जो पागलपन है भाई। अगर इंसान इतना पावरफुल हो तो उसका पावर उसके दिमाग को कितना करप्ट कर सकता है वो दिखाया जाता है। और हीरो अपने पावर्स का कितना गलत इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी दिखाया जाता है। मतलब इतने इतनी घिनौनी चीज दिखाई गई है। एक सीन तो देख करके मैं मतलब खाना नहीं खाया गया मेरे से भाई, इसलिए तुम लोग खाना खा के देखना ये वेब सीरीज। इतना लीचर मतलब पूछो मत। बाकी सारी चीजें भी ठीक है, मजा देती है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे तुमको बोर करेगी, कहीं पे 1 सेकंड के लिए भी। 1 घंटे का एपिसोड है, मतलब 3 एपिसोड 3 घंटे का है, बट वर्थ इट है। मतलब 3 घंटे यू कैन वॉच इट, एक मूवी की तरह एंजॉय करो।
और एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ती है, एक मज़ेदार एक किंकी क्लिफ हैंगर पे छोड़ती है और देख के मज़ा आता है। तुम देखो, एंजॉय करो। 3 एपिसोड है, बिंदास, मतलब बिंदास सीजन 4 अभी तक चल रहा है। बाकी हर थर्सडे को इसकी एपिसोड्स आएंगी और हम उस पर चर्चा करेंगे भयंकर तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हारे पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है, और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, खास करके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, किसी और मजेदार डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।